मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर मैं करा चुकी हूँ. नाउ सेकंड चैप्टर फर्स्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड. In this, what is electric field? It is a space in which force of attraction or repulsion due to charge can be experienced. मतलब वो स्पेस जिसके अंदर फोर्स जो है, फोर्स अट्रैक्शन भी या रिपल्सन, फोर्स दोनों टाइप से होता है. अट्रैक्शन हो सकता है, रिपल्सन होता है. किसकी वजह से? किसी भी चार्ज की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है स्पेस के अंदर, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड. जो चार्ज होता है कैपिटल क्यू इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ए सोर्स चार्ज. तो हम क्या बोलते हैं? कैपिटल क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो प्रोड्यूस होता है यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स. उसको क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज. एंड द चार्ज जो स्मॉल क्यू नॉट विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज, जो सोर्स चार्ज के टेस्ट को अफेक्ट करता है उसको बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point in an electric field is equal to force experienced by unit positive test charge q naught placed at that point. मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो किसके इक्वल होगी? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट. इट मीन्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड ई वेक्टर विच इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट. फोर्स एफ हो जाएगा, एफ वेक्टर फोर्स हो जाएगा, और क्यू हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा हमारे पास टेस्ट चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर विच इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट. और यूनिट क्या होगी? फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन. और चार्ज को हम रिप्रेजेंट, यूनिट होती है कूलम. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन कूलम. और डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव. हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि हमें कैलकुलेट करना है, जो कि किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे. कैलकुलेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन in a uniform electric field of 5 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम जो नॉट. हमें जो ये 5 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम ये दे रखा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है. और चार्ज हमें पता होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है, जो फिक्स होता है -1.6 into 10 raised to power -19 कूलम. So we know that electric field intensity which is equal to F vector upon Q naught. अगर यहाँ से हम फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? Q नॉट हमारे पास वहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ये डिवाइड में इक्वल से उधर जाएगा, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? Q नॉट E. तो Q नॉट जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है? -1.6 into 10 raised to power -19 मल्टीप्लाई बाय E की वैल्यू कितनी है? 5 into 10 raised to power 4. हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -8 into 10 raised to power -15 न्यूटन. ये तो आया हमारा ड्यू टू नॉट. अगर हम नेगेटिव साइन को हम रिड्यूस करते हैं, हम हटाते हैं, पॉजिटिव में लाते हैं, तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. सो अगर पॉजिटिव में देखते हैं तो क्या हो जाएगा? 8 into 10 raised to power -15 न्यूटन ड्यू टू साउथ. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है. तो हमने एक ये ले लिया ओ से और पॉइंट तक. ओ पे क्या हमारा क्यू है, और ये क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, जिनके बीच में सेपरेटेड डिस्टेंस है हमारी आर नॉट. और हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया क्यू नॉट. तो लेट पी बी पॉइंट. पी एक हमारा वो पॉइंट है एट विच जहां पर जो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है इस प्लेस्ड, जिसको हम क्यू नॉट चार्ज हमने पी पॉइंट पे रखा हुआ है. एंड ओ पी जो है वो क्या है? अनदर पॉइंट है एट विच ए सोर्स चार्ज जो क्यू है इस प्लेस, जहाँ पे ओ और पी पॉइंट के बीच में क्या है? पी पे तो हमारा टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और ओ पे है हमारा क्यू सोर्स चार्ज है रखा हुआ है. तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट पी पे ड्यू टू ए सोर्स चार्ज की वजह से क्या हो जाएगी? तो फोर्स विच इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स एफ वेक्टर विच इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन आर नॉट स्क्वायर, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, इनटू आर नॉट कैप. ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली. बट हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ई वेक्टर विच इज इक्वल टू में फोर्स अपॉन क्यू नॉट. और यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाती है? ई इंटू क्यू नॉट. इक्वेशन नंबर सेकंड. अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं तो क्या होगा? या फिर ऐसे समझ लो आप कि इक्वेशन जो सेकंड है हमारी, उसमें जो फोर्स की वैल्यू उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो. तो उसमें एफ वेक्टर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? ई क्यू नॉट विच इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट क्यू आर नॉट वेक्टर अपॉन आर नॉट स्क्वायर.
क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो ई वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू आर नॉट वेक्टर अपॉन आर नॉट स्क्वायर। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, अब हमें निकालना है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या है कि वैल्यू जो है टेस्ट चार्ज की इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगी टेस्ट चार्ज की, और जिसकी वैल्यू क्या है वेरी स्मॉल रहती है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कोलम। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास जो वैल्यू ऑफ क्यू नॉट कांट बी जीरो, जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू कभी भी हमारी जीरो नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट आता है कि व्हेन टेस्ट चार्जेस इज पॉजिटिव एंड क्यू सोर्स चार्ज इज नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा टुवर्ड्स द चार्ज। अगर हमारा टेस्ट चार्ज जो है अगर वो पॉजिटिव मतलब क्यू नॉट पॉजिटिव है और कैपिटल क्यू नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो चार्ज के टुवर्ड्स उसकी साइड जाएगा। बट अगर क्यू नॉट हमारा पॉजिटिव है, क्यू नॉट जो है हमारे पास क्या हो गया, वो नेगेटिव हो गया, इसमें यहाँ नेगेटिव आएगा, और क्यू हमारा पॉजिटिव मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा चार्ज से। यहाँ पॉजिटिव की जगह क्यू नॉट हमारा नेगेटिव होगा। जो हमारा अप में आया था हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर वेक्टर अपॉन आर नॉट कैप अपॉन आर नॉट स्क्वायर। तो वहीं से अगर हम फिगर को इस वाले फिगर्स को अगर हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा, अगर हम 3 डायरेक्शन ले लेते हैं एक्स वाई जेड, ओ हमारा इनका क्या हो गया सेंटर हो गया, वहां से ए और पी पॉइंट ले लिया, ए पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, हमारे पास आर आई हो गया, आर नॉट हो गया जो डिस्टेंस है, और ए और पी के बीच में क्या डिस्टेंस हो जाएगी, आर आई नॉट वेक्टर हो जाएगा। और ये पता है ए पे कौन सा होगा सोर्स चार्ज, पी पॉइंट पे होगा हमारे पास टेस्ट चार्ज, तो ओ ए हो गया हमारे पास आर आई वेक्टर। वी हैव टू कैलकुलेट, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट पे, तो ओ पी वेक्टर जो है हमारे पास वो है आर नॉट वेक्टर के इक्वल। तो कूलम्स लॉ को यूज करके हम निकालेंगे, कूलम्स लॉ क्या होता है, फोर्स एफ विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास चार्ज फर्स्ट जो है वो है कैपिटल क्यू, सेकंड जो चार्ज है वो है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, और अपॉन में उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, इट मींस आर आई नॉट का स्क्वायर एंड आर आई नॉट कैप, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर आई नॉट क्यूब हो जाएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में निकालते हैं तो आर आई नॉट वेक्टर हो जाएगा। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन मोड में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर आई नॉट जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रॉम फिगर आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। सिमिलरली आर आई नॉट क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर, और आर नॉट जो वेक्टर है माइनस आर आई वेक्टर किसके इक्वल है, हमारा आर आई ओ वेक्टर के, जो उनके बीच में क्या डिस्टेंस है, एपी की जो डिस्टेंस थी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, फोर्स अपॉन चार्ज क्यू नॉट, तो ई वेक्टर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब, और आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मॉड ऑफ आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर का होल क्यूब, और आर नॉट वेक्टर अपॉन आर आई वेक्टर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है चार्ज, अभी तो हमने सिर्फ एक चार्ज की वजह से निकाला था, अब निकालेंगे हम ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ग्रुप ऑफ चार्जेस इज अ वेक्टर सम होगी ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। अलग अलग चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज को अगर हम उनका वेक्टर सम कर देते हैं तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, मींस ई वेक्टर विच इज इक्वल टू ई ए वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर प्लस सो ऑन। हमें नहीं पता कितने चार्ज लिए हैं, हमने nth चार्ज तक ले लिए हैं, तो ई एन वेक्टर इक्वेशन ये हमारी फर्स्ट हो गई। एंड नेट फोर्स जो होता है वो होता है वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज, जितने भी फोर्सेज उनका वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम की जगह हम समेशन का यूज करते हैं, तो एफ वेक्टर विच इज इक्वल टू समेशन होगा, जो आई की वैल्यू है वो हम 1 से लेके nth तक लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई क्यू नॉट अपॉन आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर का होल क्यू आर नॉट माइनस आर आई। इक्वेशन सेकंड हो गई, जहां पे जो हमारे पास क्यू आई है वो है हमारे पास क्यू चार्ज 1 2 3 एंड सो ऑन, जो कि लोकेटेड है पोजिशन एट R1 वेक्टर R2 वेक्टर से लेके Rn वेक्टर तक। अब फ्रॉम जो इक्वेशन हमारी सेकंड है वहां से हमारे पास फोर्स F वेक्टर हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन, हमारे पास क्यू नॉट है वो फिक्स है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, उसको हम समेशन से बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके nth तक क्यू आई अपॉन आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर का होल क्यूब एंड आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर। ये इक्वेशन हमने थर्ड ले ली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन क्यू नॉट इक्वेशन नंबर 4।
तो हम f वेक्टर की वैल्यू थर्ड से इन इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे. सो व्हाट विल बी फाउंड आउट, E वेक्टर विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई की वैल्यू 1 to n तक और क्यू आई अपॉन में मोड ऑफ आर नॉट माइनस आर आई का वेक्टर ब्रैकेट आर नॉट माइनस आर आई. क्लियर. नेक्स्ट ई वेक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने प्रीवियस उसमें चैप्टर में पढ़ा था कि कौन कौन से होते हैं. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्टली हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकालेंगे. हमें पता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं एंड वो किसके इक्वल होता है, डेल थीटा अपॉन डेल एल. और यहाँ से अगर हम डेल थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो हो जाती है लैम्डा इंटू डेल एल. इक्वल से अगर ये मल्टी डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और कूलम लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्यू नॉट क्यू आर नॉट माइनस आर आई का क्यू इंटू आर नॉट माइनस आर आई. इक्वेशन नंबर सेकंड. इन दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट जो है वो हमारा कांस्टेंट है, उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे. क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन कर देंगे. कैपिटल क्यू की वैल्यू जो आएगी डेल थीटा की वो आ जाएगी लैम्डा डेल एल अपॉन आर नॉट माइनस आर आई की क्यू आर नॉट माइनस आर आई. इक्वेशन नंबर थर्ड. और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर विच इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट. और फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, यहाँ से ई वेक्टर और क्यू नॉट डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में. इक्वेशन नंबर फोर्थ. अगर हम थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं या फिर ये समझ लो कि फोर्थ इक्वेशन जो है उसमें फोर्स की वैल्यू ई इंटू क्यू नॉट को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो तो क्या हो जाएगी, ई वेक्टर क्यू नॉट विच इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा डेल एल अपॉन आर नॉट माइनस आर आई का होल क्यूब आर नॉट माइनस आर आई. क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगी तो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा डेल एल आर नॉट माइनस आर आई का क्यूब आर नॉट माइनस आर आई. नाउ सेकंड जो आता है हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब हमने लीनियर से देख लिया, अब इसमें क्या होगा, सेम उसी की तरह प्रोसेस होगा कंप्लीटली, बट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस यूज करके हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्ट में रिजल्ट बता रही हूँ, आप कंटिन्यू निकाल के भी देख सकते हैं. सिमिलरली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह तो ई वेक्टर जो है हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ए आ जाएगा. उसमें हमने क्या है, क्योंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम एरिया यूज करते हैं, सिग्मा डेल ए अपॉन आर नॉट माइनस आर आई का क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर हो जाएगा. सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ई वेक्टर विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, हमारा वॉल्यूम क्या वॉल्यूम होगा तो क्या हो जाएगा उसको रो डेल वी अपॉन आर नॉट माइनस आर आई क्यूब आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर. आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करके देखें उसकी तरह से. और नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, इट इज द पाथ ऑफ चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट इज फ्री टू मूव. जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमें फ्रीली मूव करती हैं तो उनका जो पाथ होता है, रास्ता होता है चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड में, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस. या एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज ए पाथ स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड में सच दैट जो टेंजेंट होता है उनके ऊपर, टेंजेंट टू इट एनी पॉइंट, वो गिव्स देता है हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट दैट उसी वाले पॉइंट पे. एस ऑन एंड फिगर इसमें हमें जो ए बी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है. दी टेंजेंट टू लाइन एट एनी पॉइंट पी पे जो है वो टेंजेंट हमने डाला हुआ है जो हमें डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ई पी पर. सिमिलरली जो टेंजेंट है ए बी पर, वहां पे भी हमने एक टेंजेंट डाला हुआ है क्यू, वो डायरेक्शन देगा ई क्यू की. अब प्रॉपर्टीज जो होती हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, वो होती हैं जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो डाइवर्स करती हैं फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, वो डाइवर्स निकलती हैं एंड कन्वर्स होती हैं एट ए नेगेटिव चार्ज पे की साइड क्या होती है, वो कन्वर्स इकट्ठा होती हैं. सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, वो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और वो नेगेटिव चार्ज पे उनका एंड होता है, खत्म होती हैं. एंड थर्ड वन पॉइंट इज द डायरेक्शन होती है जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है सरफेस ऑफ कंडक्टर के. ना फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर क्रॉस ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे. अगर वो दोनों टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनमें टू डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जो कि हमारे पास टू डायरेक्शन अभी भी पॉसिबल नहीं है एज शोन इन बिलो.
नेक्स्ट जो ये वो है हमारे पास प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, वो ये है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कांट एंटर इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर नहीं एंटर कर सकती। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कंडक्टर के अंदर जीरो होंगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। हमारे पास जो चार्जेस है वो इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे, और वो क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे। मीन्स माइनस क्यू और पॉजिटिव टू सेम चार्जेस है, बट क्या है, ये अपोजिट है, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, और वो सेपरेट होंगे एक डिस्टेंस से, जिस डिस्टेंस को हम 12 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। हम डाइपोल मोमेंट को पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई किस किस के बीच में, चार्जेस के क्यू इनटू डिस्टेंस जो है बिटवीन टू चार्जेस के बीच में, डिस्टेंस कितनी है 12। सो पी वेक्टर विच इज इक्वल टू क्यू इनटू 12। तो यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज को हम मेजर करते हैं कुलाम में, तो चार्ज की यूनिट हो गई कुलाम, और डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, तो यूनिट क्या हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की, कुलाम मीटर। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू। कुछ पॉइंट्स है इसमें इफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, अगर F1 वेक्टर और F2 वेक्टर हमारे सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। सेम डायरेक्शन में होगा तो फोर्स हमारा एडिशन होगा। अगर फोर्स F1 एंड F2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या होगा, नेगेटिव F1 फोर्स वेक्टर माइनस F2 वेक्टर। थर्ड क्या होगा, इफ टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर मेकिंग एन, अगर एक एंगल थीटा बनाते हैं, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा F वेक्टर वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, अंडर रूट ऑफ E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। एक्सियल लाइन जो होती है वो होती है हमारी लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। अगर टू चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन करती है वो होती है हमारे पास एक्सियल लाइन। एंड इक्वेटोरियल लाइन जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन, जो लाइन को परपेंडिकुलरली जो अलग टू पार्ट्स में डिवाइड करती है वो होती है हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन। अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे ऑन एक्सियल लाइन पर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो हमने ये लाइन ले ली, हमें पता है कि एक लाइन पे जो बनता है वो क्या हो जाएगी, एक्सियल लाइन। ये हो जाएगा हमारे पास ए और बी माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये ले लिया, और ये डाइपोल बना दिया हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिनके बीच में डिस्टेंस हो गई 2L। और यहाँ से हमने कोई पॉइंट ले लिया P, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और इसकी सेंटर से डाइपोल का जो सेंटर है O, और जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है पॉइंट P, उनकी डिस्टेंस हो जाएगी R। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमने डाइपोल ले लिया हैविंग टू चार्जेस है, उसकी माइनस क्यू है प्लस क्यू है, जो कि सेपरेटेड होंगे बाय ए डिस्टेंस 12 से। O इज द सेंटर है डाइपोल का। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे, और O और P की डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। इफ E1 वेक्टर इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P पे, तो चार्जेस माइनस क्यू होंगे जो वो एट पॉइंट A पे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और AP स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। और AP जो है हमारे पास, इसमें अगर हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी R माइनस ऑफ L, बिकॉज क्योंकि अगर A O की जो वो है डिस्टेंस जो है वो भी L है, और O B के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी L, तो उनके बीच में क्या हो जाएगी R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे हम B पॉइंट पे, उसमें क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q BP स्क्वायर निकालेंगे फ्रॉम फिगर, तो वो क्या हो जाएगी R माइनस L स्क्वायर हो जाएगी। रिजल्टेंट निकालते हैं दोनों का, तो क्या हो जाएगा E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर मोड में। तो E2 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस E1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन बाहर ले लेंगे Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है वो बाहर ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/R माइनस L का स्क्वायर, जो E2 की डिस्टेंस है, माइनस E1 क्या हो जाएगा 1/R प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। बाहर सेम रहेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, R माइनस L स्क्वायर, R प्लस L स्क्वायर, A माइनस B का स्क्वायर, A प्लस B का स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब वो करेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r प्लस एल का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा एंड माइनस ऑफ उधर चला जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। हम इन्हें अगर खोलेंगे तो a प्लस बी स्क्वायर के जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मींस r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। बाहर माइनस का साइन है, साइन इसमें क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे अंदर पूरी ब्रैकेट में, जो कैंसिल आउट होगा वो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2rl प्लस 2rl, वो क्या हो जाएगा 4rl हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू q इंटू 4lr, या rl को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 12 इंटू 2r, सेम यही होगा 2 टू 4lr, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हमें पता है कि q इंटू 2l वो होता है हमारे पास डाइपोल मोमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं p वेक्टर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं q इंटू 2l क्या हो जाएगा p वेक्टर इंटू क्या बचा 2r अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर या फिर l स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हमारे पास जो डाइपोल है अगर वेरी स्मॉल है तो 2r जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू a की डिस्टेंस से, तो a हमारी एज अ नेग्लिजिबल के बराबर हो जाएगी। तो e वेक्टर क्या हो जाएगा p वेक्टर इंटू 2r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की 4 हो जाएगी, a इसका नेगलेक्ट हो गया, r स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा r की 4 पावर ऐड हो जाएंगी एंड 2 हम बाहर ले सकते हैं, तो ये एक r से r कैंसिल हो गया, तो 2 p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन एक्सियल लाइन पे हमारे पास वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, 1 अपॉन r क्यूब के।